उस समय सीधे भगवान दे रहे, सीधे भगवान से बात हो रही, सीधे भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। तो असुविधा में जो भजन होता है वो सुविधा में भजन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये तो भजन का अभ्यास है कि सुविधा हो चाहे असुविधा। तभी अब देखा हमने भजन के लिए भजन किया। ये चीज मांगने वाली चीज है कि हमारा ऐसा ऐसा, ये मांगने की चीज। अरे मांगे तो उसको मांगे जिसका ये सब है। आप आओ, आप मिलो, आपसे कुछ नहीं, आप चाहिए। बुद्धिमान आदमी वही है जो सोना ना मांग के पारसमणि मांगे, क्योंकि सोना तो बनाई हुई वस्तु है। पारसमणि मिल गई तो जितना सोना चाहो उतना बना लो, लोहे को सोना बना लो। तो सृष्टि की वस्तु मांगे या सृष्टि के रचयिता को सीधे मांगे। आप आओ मालिक, आप हमारे साथ हो, तो सब हमारे साथ है। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान हमारे पास है तो सारा वैभव हमारे पास है। इसलिए सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। गलत आचरणों से बचो। शराब, मांस, पराई स्त्री के साथ गंदा आचरण, दूसरे के धन को हड़पना, इन बातों को छोड़ो। आपका परम मंगल होगा। देख लेना, आपका हृदय शीतल बना रहेगा, आप प्रसन्न रहोगे, आप आनंदित रहोगे। मोनिका जी, फरीदाबाद से। राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, गलती और पाप में क्या अंतर है और इसका प्रायश्चित कैसे करें? जैसे अचानक कोई घटना घट जाती, हमारा कोई संकल्प नहीं था, हमारी कोई चाहत नहीं थी, तो हमसे गलती हो गई। लेकिन संकल्प करके पाप करना, चाहत करके पाप करना, गलत आचरण करना, वो पाप कहलाता है। जैसे हम किसी की चोरी करना है, किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी बात, या किसी पर पुरुष की तरफ गंदी बात, या जो हम पहले संकल्प करते हैं, मनन करते हैं और फिर वो क्रिया करते हैं, गलत, वो पाप हो गए। अचानक हमसे गलती हो गई, वो गलती है। अचानक हो गई, हमारा कोई संकल्प नहीं था, हमारी कोई चेष्टा नहीं था, आपको टक्कर लग गई, आपको वो गलती है। लेकिन जो सोच करके रहता है वो पाप है। गलती और पाप दोनों का प्रायश्चित है कि पहली बार दोबारा हम नहीं करेंगे, और फिर भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम कीर्तन करें। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पापों का नाश भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान के नाम जप से हो जाता है। तो खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, और आगे से गलती ना हो ऐसा नियम लो, आगे से पाप ना हो ऐसा नियम लो। नागेश्वर सोनी जी। राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, जब तक श्री जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीव की चेतना इंद्रिय और बुद्धि के स्तर पर ही भटकती रहती है। ऐसी अवस्था में बिना प्रत्यक्ष अनुभव के श्री जी के नित्य अस्तित्व में अटल श्रद्धा, निश्चल विश्वास और दृढ़ संतों का संग, संतों का संग, गुरु का गाइड, गुरु का गाइडेंस, और संतों का संग, शास्त्रों का स्वाध्याय और भगवान का भजन, ये चार बातें हमें परिपक्व रखती हैं उस अव्यक्त, क्योंकि वो व्यक्त तो है हमने देखा नहीं। ये चार बातें हमको उत्साहित करके, परिपक्व करके हमें सत्मार्ग में ले जाती है। सत्संग विवेक को पुष्ट करता है, शास्त्र स्वाध्याय ज्ञान को बढ़ाता है, भजन हृदय को पवित्र करता है। और जब हम भजन करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, हमारा दृढ़ विश्वास उठता चला जाता है। परमात्मा अवश्य मिलेंगे, परमात्मा है, प्रभु अवश्य मिलेंगे, श्री जी अवश्य मिलेंगे। और जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें आनंद की अनुभूति हो जाती है। आनंद की जैसी अनुभूतियां होती है वैसे मन नाट पड़ता है और भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। जब तक पाप रहते हैं तब तक समस्या रहती है, क्योंकि मलिन मन भोगों की तरफ चाह रहा है, भगवान को देखा नहीं। और पाप हमारे हैं, इसलिए भजन करने पर आनंद मिलेगा नहीं जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। तो पाप नष्ट होते ही आनंद मिले, और जब तक आनंद नहीं मिलता तो मन भोगों की तरफ भागता है, और उसको सहन करना बड़ा कठिन होता है। मन हमारा कोई भोग भोगने के लिए ठान ले, फिर देखो हृदय में कैसी जलन पैदा करता है, वो व्यथा पैदा करता है। उसी व्यथा को जो सह जाता है वही परमार्थ का पथिक, परम पद का अधिकारी हो जाता है। और जो टूट जाता है वो विषयी पुरुष हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम स्वामृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा से व्यथित होकर टूटता नहीं है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वही परम पद का अधिकारी होता है। बस समझ में आ रही? मेहुल सारस्वत जी। राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, कहते हैं कि आर्त भाव से भगवान को पुकारें तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी, ये प्रकट होना क्या होता है? जैसे हम आपको देख रहे हैं, साक्षात दर्शन। जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे भगवान प्रकट हो जाएंगे। पर दो बातें साथ में होनी चाहिए, एक प्रेम और एक दैन्य, वही आर्त भाव। हित माने प्रेम। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन।
ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनों कर ली। एक बार जो प्रेम से और आर्त भाव से दैन्य से भगवान को पुकारे, एक बार में भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर उसी एक बार के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं, बार बार जो नाम जप करते हैं कि कभी रोते हुए आर्त भाव से हम भगवान को पुकारे, हा राधा, हा किशोरी, हा कृष्ण, हा राम। वो पुकार भगवान तक पहुंचती है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरी टेढ़ ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव अगर नहीं है तो भगवान हृदय में बैठे सुन नहीं रहे, और भाव है तो वो सुन रहे। तो उसी भाव की प्राप्ति के लिए पहले अनर्थों की निवृत्ति हो तब तो भाव आवे। अनर्थों की निवृत्ति हो तो पहले खूब डट के भजन करना चाहिए। भजन करने से सब ठीक हो जाता है। खूब नाम जप करो, खूब नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, संतों का संग करो, आनंद आ जाएगा। बढ़ो इस मार्ग में तो बढ़ो। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए भगवान का नाम जप करो। जो भी कार्य करते हो उसमें भगवान का नाम जप करो और कार्य को कृष्णार्पणमस्तु कर दो। भगवान की कथा लीला कथा सुनो, भगवान के भक्तों का संग करो, भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। दीपक जी जबलपुर से। राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता में बताए गए आत्मज्ञान को एक सामान्य ग्रस्त अपने दैनिक जीवन में सारे कार्य करते हुए अनुभव में कैसे ला सकता है? क्यों नहीं ला सकता है?